तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को पकड़कर अपने पास में बिठा लेता है। जो देखकर जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग से बड़े ही प्यार से पूछती है कि चैंग फैंग आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को थोड़े उदास होते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, जब मेरे मास्टर चले गए थे तो उसके बाद तुमने और अंकल हान ने ही मेरा हमेशा ध्यान रखा है। हर कोई मुझे यहाँ पर भूल ही गया करता था, लेकिन आप और अंकल हान हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते थे। इसीलिए आप दोनों के लिए हमेशा से मेरे दिल में एक स्पेशल जगह रही है। और आपको मैं पिछले कई सालों से एक चीज़ बताना चाहता था, लेकिन मैं डर के मारे आपको नहीं बता पाया। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग को बड़े ही प्यार से देखते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग, तुम जो भी कहना चाहते हो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आई लव। और अब चैंग फैंग के मुंह से आई लव का नाम सुनकर जो यूनर होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि इस दिन का मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया है। प्लीज़ ब्रदर चैंग फैंग, लास्ट का वर्ड भी बोल दो। और जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी आई लव आई लव आई लव बोल रहा होता है। और जो यूनर होती है वो लास्ट वो शब्द की इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो बोलना बंद कर देता है। जो देखकर जो यूनर होती है वो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को खोलती है, लेकिन वो जैसे ही देखती है तो जो चैंग फैंग होता है वो तो सो चुका होता है। जिसे देखकर जो यूनर होती है वो अजीब सा चेहरा बनाकर अपने मन में सोचती है कि ये क्या हुआ, ये इडियट तो सो गया। और वहीं जो अंकल हान होते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में गेट को तोड़ते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ किसी भी काम का नहीं है। क्या ये सोने से पहले एक आखिरी शब्द भी नहीं बोल सकता था? इसने सारा मजा खराब कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनर होती है उसने तो चैंग फैंग के रैपट बजाने शुरू कर दिए होते हैं। और वो चैंग फैंग को मारते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लास्ट शब्द को बिना बोले सोने की? क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारे मुंह से कितने लंबे टाइम से इस शब्द को सुनना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखो तुम बेवकूफों की तरह यहाँ पर सो गए। तुम्हें किसने बोला था कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक करो? क्या तुम थोड़ी कम ड्रिंक नहीं कर सकते थे? अब जल्दी से उठो और अपने लास्ट शब्द को कंप्लीट करो। अगर तुमने अपने लास्ट शब्द को कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो पिटते हुए भी अपने मास्टर को ही पुकार रहा होता है। और वो अपने मास्टर को पुकारते हुए बोलता है कि मास्टर, क्या आपने देखा, मैं आज जीत गया, मैं टॉप 10 में आ चुका हूँ। और अब जब चैंग फैंग को अपने मास्टर से इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो यूनर होती है उसका भी गुस्सा होता खत्म हो जाता है। और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या ये अभी भी अपने मास्टर का सपना देख रहा है? और चैंग फैंग को अपने मास्टर के लिए इतना प्यार करता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा सा सैड हो जाती है। और वो सैड होते हुए बोलती है कि आज इसने काफ़ी ज़्यादा फाइट की है, इसीलिए इसे थोड़ा आराम चाहिए, तो मैं अब इसे परेशान नहीं करूँगी। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को वहीं पर ही सुला देती है। और वो चैंग फैंग को सुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग, जब मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो उस टाइम पर मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं उस टाइम पर सीरियस थी। और मैं इस लाइफ में तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और अब इतना सोचते हुए जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के गालों पर एक किस चिपका देती है। और वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग, पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसे नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अब कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें सफ़र करने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ जाए। और अब यूनर के इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो सोकर उठ चुका होता है। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि लास्ट नाइट मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मुझे याद नहीं है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा हो। और उसी के साथ पता नहीं क्यों मुझे अपने राइट गाल के ऊपर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चैंग फैंग कितना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो उदास होते हुए चैंग फैंग से पूछती है कि ब्रदर चैंग फैंग, क्या आप लास्ट नाइट अच्छे से सोए थे? और अब हमें बताया जाता है कि जो यूनर है वो चैंग फैंग के लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो पिछली रात सो भी नहीं पाई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर हान होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वो आकर लिनियो को छेड़ते हुए उससे बोलते हैं कि लिनियो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कैपेसिटी केवल एक कप वाइन की होगी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अंकल हान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी कैपेसिटी को आगे ज़रूर बढ़ा लूँगा। लेकिन तभी जो एल्डर हान होते हैं उनका ध्यान लिनियो के उसी गाल पर चला जाता है जहाँ पर कि यूनर ने किस किया होता है। उस किस को देखकर जो अंकल हान होते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो लिनियो से बोलते हैं कि आखिर ये तुम्हारे गाल पे क्या है? लेकिन इससे पहले कि लिनियो को कुछ पता लगता है, जो यूनर होती है वो लिनियो के गाल पर जाकर एक बहुत ही पावरफुल रैपट चिपका देती है। और वो रैपट मारते हुए उससे बोलती है कि वो केवल एक मच्छर है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का गाल होता है वो पूरी तरह से सूज चुका होता है। जो चैंग फैंग होता है वो रोते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या हुआ, आपने मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? जो सुनकर जो यूनर होती है वो अजीब ही तरह से हंसते हुए उससे बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, भूल जाओ, वो केवल एक बड़ा सा मच्छर था, तो उसे मैं भगाने में यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही थी।
जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो रोते हुए यूनर से बोलता है कि अगर वो मच्छर था तो तुम आराम से भी मार सकती थी, आपको इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी, तुमने देखो मेरा पूरा गाल ही सुझा दिया। और चैंग फैंग को ऐसे रोता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो मच्छर काफी ज्यादा बड़ा था, अगर मैं इस तुम्हें पावरफुल रैपट नहीं मारती तो हो सकता है कि वो यहाँ से भाग जाता। और अब इतना बोलकर जो यूनर होती है उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आ जाता है और वो थोड़ा नर्वस होते हुए लिन्यू से बोलती है कि ब्रदर लिन्यू, क्या आपको याद है कि आपने लास्ट नाइट मुझसे क्या कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो यूनर से बोलता है कि लास्ट नाइट मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने आपसे लास्ट नाइट क्या कहा था। लेकिन तभी पता नहीं चैंग फैंग को क्या याद आता है और वो खुश होते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे लास्ट नाइट क्या कहा था। मैंने आपसे लास्ट नाइट कहा था कि मैं बम्बू कंपटीशन के दौरान अपना बेस्ट दूंगा और उस कंपटीशन को जरूर जीतूंगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो जो यूनर होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मुंह को फुलाकर वहां से जाते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ इंसान हो, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यूनर को वहाँ से ऐसे गुस्से में जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अजीब सा फेस बनाकर यूनर को देखते हुए बोलता है कि क्या मैंने इस बार फिर से कुछ गलत बोल दिया। और अब यूनर के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो अंकल हान के पास में जाके उससे पूछता है कि अंकल हान क्या हुआ, ये एकदम से गुस्सा क्यों हो गई, क्या मैंने इसे कुछ गलत बोल दिया। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो अंकल हान होते हैं वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग, तुम्हें अभी इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अभी जल्द से जल्द जो ब्रोकन एरो होल है वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि जो सैग मास्टर है वो सभी का वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और अगर तुम वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचे तो हो सकता है कि वे तुम्हें बाहर कर दे, तो इसीलिए अगर तुम कंपटीशन से बाहर नहीं होना चाहते हो तो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अंकल हान से बोलता है कि अंकल हान, अभी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि पहले मैं अपने मास्टर की ग्रेव के पास जाऊंगा। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने मास्टर की ग्रेव पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम्हें ये गुड न्यूज अपने मास्टर को बतानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा टाइम मत लगाना और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्रोकन एरो होल में आ जाना, क्योंकि जो सैग मास्टर है मुझे नहीं लगता कि वे ज़्यादा देर वहाँ पर इंतजार करेंगे। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो जाते हुए वहाँ से बोलता है कि अंकल हान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बताने के लिए, तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। और चैंग फैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि किंग यू, जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो हम दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे तुम्हारे इस डिसाइबल की खुशी में। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर हमें पता लग जाता है कि जो एल्डर हान है वो अभी भी चैंग फैंग से उसके मास्टर के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर दो लोगों को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग और एल्डर हान दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो हम लोगों के पास यही सही मौका है इसे खत्म करने का। और अब उन दोनों डिसाइपलों को इतना बोलती है हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपने मास्टर की ग्रेव के पास आ चुका होता है और वो अपने मास्टर की ग्रेव के पास आने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है और वो अपने मास्टर की ग्रेव को देखकर थोड़ा सैड होते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।